आज कार्तिक इस पावन वेला में साझा पीने समस्त गुरुजनों का, सब साधकों को बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। साझा पीने ध्यान की क्रियाएं बीत चुकी हैं। ध्यान से इस योग निद्रा का महत्व कई मामलों में बहुत ज्यादा है, बहुत ही अच्छा है। अब देखो, इसमें शरीर को अगर हम लोग इस रूप में लें तो शरीर के साथ में सब कुछ आता है। मन भी है, चित्त भी है, बुद्धि भी है, इंद्रियां हैं, सब कुछ है, और इसमें निवास करने वाले हम हैं। तो हम लोग का शरीर तो हर जन्म में छूट जाता है, लेकिन जिस तरह तुम अनादि हो वैसे ही तुम्हारा मन भी अनादि है, और मन खत्म होता है तुम्हारे जीव भाव के साथ। जिस दिन जीव भाव तुम्हारा खत्म हो जाएगा, यानी तुम परमात्मा भाव में विलय कर जाओगे, उस दिन तुम्हारा मन भी एक साक्षी में विलय कर जाएगा। तो मन की सत्ता सर्वत्र बनी रहती है, और ये मन 3 अवस्थाओं में कार्य करता है, चेतन, अवचेतन और अचेतन। क्योंकि इन तीनों की आवश्यकता है तुमको। तुम संसार में जीवन निर्वाह के लिए जब काम करते हो तो ये चेतन मन काम करता है, जो हर तरह का सांसारिक कार्य करता है वो। लेकिन अवचेतन मन सांसारिक कार्य नहीं कर सकता। वो हमेशा प्रेम, भक्ति इनका अनुभव करता है, और इन दोनों के संस्कार पड़ते हैं। चेतन ने जो अनुभव किया है उसके संस्कार पड़ेंगे, सुख दुख, ये चेतन मन के संस्कार है। और सुखों की एक अति सुंदर अवस्था जो आनंद के करीब है वो अवचेतन के हिस्से में है। तो दोनों के संस्कार पड़ते हैं, और ये दोनों के संस्कार संचित होते हैं अचेतन मन में। एक धारणा बनाओ सब चीजों की, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग संसार में क्यों आए हैं, इसका उत्तर अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम्हारे पास एक ही उत्तर है कि संसार में इतने वैभव हैं, भोग संपदा है, सब कुछ है, इसको पाने के लिए आते हैं हम लोग। हमारे जन्म लेने का उद्देश्य है कि सारे भोगों को भोग लो। यही तो है मान, प्रतिष्ठा, धन, संपदा, सब तरह की। तो अगर यही तुम्हारा उत्तर है तो तुमने मन के उन बाकी चीजों को नहीं जाना। ये मन के ही रूप हैं, अवचेतन और अचेतन। तुम सिर्फ चेतन का प्रयोग करते हो संसार में। तो कैसे जाना जाए? सवाल यह है कि तुम्हारे पास में एक जो धन संपदा है अवचेतन के पास, संसार में जो चेतन है ये संसारिक चीजों का दृष्टा होता है। इसके पास संसार के जितने भी जो धन संपदा, विषय भोग और फिर जो कर्म करते हो, इन सब का संचय होता है चेतन मन के पास। और अवचेतन तुम्हारे अंदर का जो ज्ञान है, जितने तरह के जो अत्यधिक सुख वाली स्थिति होती है जिसमें आनंद भी है, एक सुख होता है दुख का पर्यायवाची, यानी दुख का ही दूसरा रूप होता है, वो चेतन के पास है, अवचेतन के पास नहीं। लेकिन जिस सुख की पराकाष्ठा में आनंद का अनुभव होता है वो अवचेतन के पास में है। जैसे परिवार में संतान की उत्पत्ति, अचानक धन की प्राप्ति, ये सब अत्यधिक सुख की अवस्था है जिसके बाद एक आनंद का अनुभव होता है, भले वो क्षणिक हो। तो ये अवचेतन है। और इन दोनों के संस्कार मैंने बताया कि अचेतन में संचित होते हैं। तो इन दोनों को जानने के लिए, चेतन को और अवचेतन को, इन दोनों को जानने के बहुत सुंदर तरीके गुरुओं ने बताए हैं, धर्म ग्रंथों ने बताए हैं। और इसका सबसे सरल तरीका है कि एक ऐसा अभ्यास अगर तुम्हारा हो जाए कि शरीर तो सो जाए। अब शरीर के सो जाने से मन नहीं सोता है, लेकिन तुम अनुभव करते हो कि मैं भी सो गया। तो मन जैसे जागता है वैसे तुम भी जगो। शरीर को सोने दो,
शरीर का काम है कि थकान के बाद उसको निद्रा में जाना है, और तभी उसके अंदर में स्फूर्णा आती है, उसके अंदर में एक स्फूर्ति आती है, तरोताजा होकर उठता है वो। नहीं तो वृद्धावस्था के लक्षण आ जाएंगे उसमें। तो इसका संबंध तुम्हारे से नहीं है। तो कहते हैं कि मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। बूढ़ा होने वाला चीज सिर्फ शरीर और इंद्रियां हैं। अवचेतन के पास में वो सूक्ष्म इंद्रियां हैं जो ज्ञान को ग्रहण करती हैं, प्रेम को ग्रहण करती हैं, ममता, वात्सल्य, जितनी तरह की चीजें हैं, माधुर्य, इन सब का ग्रहण करने वाला अवचेतन मन होता है। तो अगर तुम ऐसा अभ्यास कर लो कि शरीर सो जाए और मन तो नहीं सोता, तो हम भी नहीं सोएंगे। अगर ऐसा तुमने कर लिया तो अचेतन मन में संचित जितने संस्कार हैं, ये सब जैसे एक अगर बंदूक की गोली अगर छोड़ जाए तो पेड़ पर बैठे सारे पक्षी एक साथ हंगामे के साथ उड़ जाते हैं। ऐसे ये संस्कार निकलेंगे बाहर। भयानक रूप होता है संस्कार के निकलने का, बहुत ही वृद्ध रूप होता है, और तब देखने वाली चीजें होती हैं, अनुभव होता है योगियों को। और ये अनुभव बड़ा आनंददायक होता है, क्योंकि निकलते ही संस्कार नष्ट होने के लिए। हाँ, नष्ट होने के पहले तुम पर एक छाप छोड़ जाएंगे, लेकिन ये छाप जब छोड़ते हैं तो इसका अनुभव, इसकी प्रतिक्रिया या तो शरीर पे होती है, और शरीर सोया है तुम्हारा, तो निश्चिंत जानना कि तुम इन संस्कारों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए चादर प्रेमियों, गुरुजनों ने, धर्म ग्रंथों ने, ऋषि मुनियों ने जब योग निद्रा की चीजें कही हैं इसी विज्ञान में, कोष के अंतर्गत में, तो इसको जानना तुम्हारा एक धर्म होता है। तुम सिर्फ चेतन जगत में निवास करते हो, सिर्फ चेतन के गुणों को स्वीकार करते हो, जिसमें सिर्फ धन कमाना है, विषय भोग करना है। तुमने संसार को विषय प्रधान बना दिया है, तो ज्ञान तुमसे छिन जाएगा। जो एक आनंद है ये छिन जाएगा। इसका अनुभव करना चाहिए, और इसका अनुभव करने का सबसे सुंदर तरीका बताया है गुरु ने, योग निद्रा। योग निद्रा के पास अद्भुत शक्ति है, यानी ये कल्पना नहीं कर सकते कितनी बड़ी शक्ति है, लेकिन वो शक्ति उभरती कब है? जब तुम सो जाओ, तुम्हारा शरीर तो सो जाए, तुम कभी सो नहीं, तब एक अद्भुत चमत्कार होता है मन के अंदर। और मन की शक्ति जिस रूप में बढ़ती है, तो मन की जो तामसिक चीजें हैं ये नष्ट होती हैं, और उसके सात्विक संस्कार जगते हैं। तब मन खुद देखता है अपनी शक्ति को, और इसका आनंद तुमको मिलता है। तो गुरुओं ने कहा है कि इतना अभ्यास कर लो सिर्फ कि तुम क्रियाओं का सहारा लो। योग निद्रा के माध्यम से पहले शरीर को ऐसी व्यवस्था करो कि वो निद्रा में चला जाए, और निद्रा में जाने के बाद में तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं भी सोने जा रहा हूं। लेकिन जो युक्तियां बताई जाएंगी जो साधक होते हैं इस मार्ग में, कि अब वो कुछ दिन के बाद उनका अभ्यास हो जाएगा कि वो नहीं सोएंगे, और नहीं सोएंगे तो उनके मन की शक्ति बड़ी अद्भुत होनी शुरू हो जाएगी, अद्भुत शक्तियां होंगी। क्योंकि ये चीजें क्यों गुरुजन व्यवस्था करते हैं? क्योंकि अगर इसके बगैर तुमने इन शक्तियों का प्रयोग किया तो अंदर के जो संस्कार निकलेंगे, जो दिव्य लोकों की चीजें तुम्हारे सामने आएंगे, उसमें मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है तुम्हारा। तुम धैर्य खो सकते हो, और फिर इसकी प्रतिक्रिया स्वल्प हो जाएगी। तब शरीर कई मामलों में बीमारग्रस्त हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि बस पहले अभ्यास करना पड़ेगा योग निद्रा में प्रवेश करने का, और कुछ चीजें जो बताई जाएंगी ये गुप्त होती हैं, इनका कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि योग निद्रा की शक्ति स्वयं में एक सिद्धि है, इसका इस्तेमाल लोग संसार में ही करते हैं ज्यादा।
इसलिए गुरुओं को इन सब चीजों को देने में साधक के चयन में बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल, सिद्धियों का इस्तेमाल अगर अहंकार बस संसार के लिए हो जाए तो निश्चित है कि सर्वनाश होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, यह निश्चित है। तो साधक कहने का मतलब यह है कि योग निद्रा की क्रियाओं में आज जो कुछ भी बताया जाएगा उसको एक अभ्यास के माध्यम से घर में करो। जिन लोगों को गुरुओं ने अभी स्वीकार नहीं किया है उनके लिए भी निराशा की कोई चीज नहीं है इसमें, क्योंकि असल उनका उद्देश्य है कि तुम्हारे साधना के माध्यम से जो एक दृढ़ शक्ति तुम्हारे आने चाहिए, आत्मबल, इसकी कमी है। तुम संसार के नाना प्रकार के उत्पीड़नों से इतने पीड़ित हो चुके हो कि अब अचानक अगर कोई बेहद परिवर्तन आ जाए तुम्हारे मनोदशा में तो मन की स्थिति बहुत खराब हो सकती, इसलिए संभल के चलते हो। अब जैसे मैंने बताया कि 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। ये 3 अवस्थाएं होती हैं और इन तीनों के अद्भुत गुण दिखाई पड़ते हैं छोटे छोटे रूप में सपनों में। हर व्यक्ति देखता है सपना, हर व्यक्ति योग निद्रा में प्रवेश नहीं करता है, बल्कि अभी तो तुम लोग योग निद्रा में प्रवेश क्या होता है जानते भी नहीं हो। हालांकि तुम लोग योग निद्रा में अचानक प्रवेश हो जाता है हर आदमी का, उसको पता नहीं है। जैसे कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है कि तुम सो रहे हो, रात में अचानक सड़क के ऊपर में कोलाहल हुआ और लोगों की भाग दौड़ या इस सब चीजों को तुम सुन तो रहे हो, लेकिन तुम प्रगाढ़ निद्रा में हो, तुम पूरी तरह सो रहे हो, तुम्हें पता नहीं है। तो एक सपना आता है कि दूर कहीं लड़ाई हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं और हर व्यक्ति जो कुछ बोलेगा वो तुमको पता है कि क्या बोल रहा है वो। यानी तुम्हारी जो चेतना है जो सो गई है, यानी इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियां सो गई हैं, लेकिन मन के साथ संबंध इनका बन जाता है कुछ देर के लिए, तब हर चीज अनुभव होती है। और फिर कितने लोग तो चलते हैं, उठ के निकल पड़ते हैं, रास्ता देखा हुआ उनका, आंखें बंद हैं, लेकिन चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। तो ये सारी स्थितियां योग निद्रा के उस स्थिति की है जबकि साधक अच्छी तरह योग निद्रा में प्रवेश नहीं किया है, या किसी जन्म में योग निद्रा का उसने अभ्यास तो किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाया। तो ये शब्दों के माध्यम से नाना प्रकार की चीजें, जितनी इंद्रियां हैं इनके माध्यम से अनुभव होता है उसको, लेकिन शरीर पूरी तरह सो रहा है, जरा भी शरीर जगा हुआ नहीं है। तो तुम लोग हमेशा अनुभव करते हो उसका, ये व्यवहारिक जीवन की बात है। लेकिन सवाल यह है कि अगर तुम सो जाते हो, तुम स्वयं सो गए, तो इसका लाभ नहीं उठा पाते, तब ये सारी चीजें जो हैं वो जहां दबी हैं वहीं दबी की दबी रहेंगे। अब सवाल है कि अवचेतन मन तो तुम्हारे पास है, तो इस चीज का जब वो ग्रहण करता है तो इसका अनुभव तुम्हें क्यों नहीं करवाता? अब इसका उत्तर यह है कि अवचेतन मन अनुभव करवाता है बेचारा, लेकिन इस जगने के 5 मिनट के तक ही अवचेतन मन जगा रहता है। जब तुम जग जाते हो, बिस्तर का त्याग कर देते हो, तो 5 से 10 मिनट के भीतर तक ही अवचेतन मन जगा होता है, फिर वो सो जाता है, वो अब चला जाएगा पूरी तरह। क्योंकि ये जगत जागृत का जगत है, ये अवचेतन मन का जगत नहीं है, क्योंकि चेतन मन जग चुका है। तो चेतन मन जब जगता है तो अवचेतन सो जाता है, और ये दोनों जगत जब चलते जगते हैं तो अचेतन मन तो ऐसे ही सोया हुआ है, वो समाधिस्थ होता है। तो तुम बिस्तर का त्याग करते ही रात भर तुमने सपना देखा है, सपने कुछ याद रहते हैं, जब तुम शरीर उठोगे, बिस्तर का त्याग करके जब उठोगे तो 5 या बहुत लोगों का होता है 10 मिनट तक बस। तो इन 10 मिनट में ही तुमको सपने भी याद रहेंगे
और फिर वो सुख की या दुख की अनुभूति भी वही होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अनुभूति तो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ तुमको 5 मिनट का ही दुख का, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया सारे दिन होती है। सारे दिन उखड़ा उखड़ा रहेगा तुम्हारा चेहरा, मन हमेशा खिन्न रहेगा। अब तुम सोचते हो कि कैसे क्या हुआ, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर ये दुख का कारण तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। कभी जान नहीं पाओगे कि अचानक क्या हो गया मेरे को, बड़ी अच्छी नींद आई थी, कल भी कोई दुर्घटना नहीं घटी या कोई झगड़ा नहीं हुआ किसी से, सब कुछ, और आज भी नहीं, लेकिन सारा दिन मन उदास है। तो इसका उत्तर यह है कि जो अवचेतन मन उसका अनुभव किया था वो तो सिर्फ 5 मिनट ही जगा और फिर वो लुप्त हो गया, तो तुम्हें अनुभव नहीं होगा इसका। कहते हैं कि ये अवचेतन मन को जगाए रखा जाए। योगी वो होता है जो अवचेतन मन जब सपने देखना शुरू करता है तो सपनों की पूरी लंबाई तक जगा रहता है, खुद जगा रहे मन और तुम पूरी लंबाई। और ये अभ्यास की चीज है। अगर ऐसा अभ्यास हो जाएगा तो अवचेतन मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, और तब अचेतन मन अपने अंदर में किसी भी संस्कार को छिपा कर रख नहीं पाएगा, ये सारे उभर के सामने आएंगे। और इतना याद रखो, मैं बार बार कहता हूं कि हर सपना एक संदेश लेके आता है। हर सपना, तुम कहते हो कि ये सपना गुरुदेव बहुत खराब देखा मैंने, ये सपना बहुत अच्छा देखा मैंने, ये सपने अच्छे और बुरे नहीं होते हैं। हर संदेश लेकर आया हुआ सपना तुम्हारे अंदर एक प्रतिक्रिया स्थापित करता है, इसको तुम अच्छा और बुरा कह देते हो। लेकिन हर सपना एक संदेश लेके आता है, और संदेश किस चीज का? कि अपने आप को संभालो, तुम्हारे अंतःकरण में इतनी गंदी गंदी चीजें पड़ी हुई हैं, इतने गंदे संस्कार पड़े हैं, इनको निकाल बाहर करो, नहीं तो जीवन नरक हो जाएगा, किसी जन्म में शांति नहीं पाओगे तुम। तो ये संदेश लेके जो आता है, तो उन छिपे हुए गंदे संस्कारों के जबकि संदेश लेके आएगा तो उसमें कुछ प्रतिक्रिया होती है गंदे की, तब डर भय पैदा होगा, तुम डरते हो। और जब अच्छे संस्कार के संदेश लेके आएगा तो प्रसन्नता होती है उस दिन। तो कहते हैं, गुरुओं ने कहा है कि योगी वो है, सच्चा योगी वो है जो योग निद्रा में प्रवेश करे और पूरी लंबाई तक सपने जब तक चल रहे हों तब तक जगा रहे और उन संदेशों को पढ़े, अनुभव करे उसको। क्योंकि संदेश अगर दिख जाते हैं तो उसका अर्थ समझना कोई कठिन नहीं है। तुम जब तक सो जाते हो और एक क्षणिक सपने को ही अगर अच्छा और बुरा मानते हो तो कभी समझ नहीं पाओगे कि वास्तविक संदेश क्या छिपा था उस सपने में। तो कहते हैं कि जब ऐसा तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा, गुरुजनों ने स्पष्ट कहा है, धर्म ग्रंथों ने कहा है कि जब ऐसा तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा तब तुमको सपने देखने के लिए सोने की आवश्यकता नहीं है। तब सारे दिन इन संस्कारों को उभारते रहो, न नींद की आवश्यकता है न सपनों की आवश्यकता है। क्योंकि सपने तो लगातार चल रहे हैं तुम्हारे, सारे दिन चलते हैं, सारी रात चलती है। एक क्षण के लिए भी सपने बंद नहीं हो सकते हैं। लेकिन तुम अनुभव करते हो तब जब तुम नींद में जाते हो, और वो भी बहुत कम समय के लिए, लेकिन सपने तो निरंतर चल रहे हैं। तो योगी जो इसमें प्रवेश करता है योग निद्रा में, वो सारी रात खुद जागता है और शरीर को सारी रात सुला कर रखता है, और तब अपने संस्कारों को कुरेद कुरेद कर निकालता है बाहर। और जैसे पुरानी चिट्ठियां निकली तो पढ़ता है उसको, हर चिट्ठी में एक संदेश छिपा होता है, चिट्ठी को पढ़ता है और उसकी व्यवस्था करता है, तत्काल उसकी व्यवस्था होती है। इन संस्कारों को उभारना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये तुम्हारे अंदर में डर भय के संस्कार,
दुख के संस्कार, यातना के संस्कार, तुम बेचैन हो। और खासकर संसार में जो चेतन मन का अत्यधिक उपयोग करते हैं वो हमेशा डरे रहते हैं, वो हमेशा किसी न किसी बीमारी से या चिंताओं से आक्रांत होते हैं, क्योंकि अंदर में जो विषय पड़े हुए हैं इसका उपाय नहीं किया उसने। तब हर उभरा हुआ संस्कार तुम्हें डराएगा, इसलिए कि तुम सो रहे हो रात को। लेकिन जगे हुए व्यक्ति के संस्कार जो उभरते हैं डर भय के भी, तो बस निकल जाते हैं, चले जाते हैं। कभी उसको न डरा सकते हैं न छू सकते हैं, क्योंकि वो जगा हुआ है। और इसी अवस्था को पातंजल ऋषि ने तुरीय अवस्था कहा है। तुम लोगों ने नाम सुना होगा तुरीय अवस्था, यानी ये चौथी अवस्था है। तुरीय अवस्था कहते हैं कि अपनी आंखों से, खुली आंखों से सारे रहस्यों को आंखों के सामने देखो, ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को जान लो खुली आंखों से। और इस रहस्य को जानने के लिए एक ध्यान का योगी ध्यान में प्रवेश करता है और समाधि में जाकर इसका उपाय ढूंढ लेता है। जब कोई ध्यान में जाता है तो ध्यान की प्रक्रिया से उसी रहस्य को जानता है वो, लेकिन आंखें बंद होती हैं और ध्यान की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उसको। लेकिन जो योगी होता है इसी योग निद्रा का, उसको न सोने की आवश्यकता है न जागने की, वो हमेशा जगा हुआ है। वो शरीर को जैसे वस्त्र को निकालकर किनारे कर दिया जाए, रख दिया जाए, वैसे वो शरीर को बिस्तर पर सुला देता है और शरीर से निकलकर बैठ जाता है और सारे संस्कारों को उभारता रहता है सारी रात। क्योंकि संस्कारों से चित्त जब भरा होता है तो इसी को कहते हैं कि यह चित्त का भंडार है, यह चित्त का अपना खजाना है। चित्त के अपने खजाने को संस्कार कहते हैं, यही कर्माशय है। तो कहते हैं कि जब तुम्हारा तुरीय अवस्था से संबंध स्थापित होता है तो अब तुमको नींद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमको तो नींद की आवश्यकता वैसे भी नहीं है। नींद की आवश्यकता किसको है? जो स्थूल रूप में खटता है, जैसे तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इंद्रियां और मन खुद नहीं खटता है। मन तो इनके माध्यम से इनको खटाता है, इनके माध्यम से काम करता है, तो मन भी नहीं थकता। अब तुम व्यवहारिक भाषा में कहते देते हो कि आज बात करने की इच्छा नहीं है, मन थका हुआ है, तुम झूठ बोलते हो, यानी तुम गलत कहते हो। मन कभी थक नहीं सकता, तुम कभी थक नहीं सकते। थकती हैं इंद्रियां, थकता है शरीर। तो जो थकते हैं उनको सुला दो, तुम जगे रहो। और सदापिन, ये तुरीय अवस्था का जो आनंद है, ये चौथी अवस्था है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के बाद ये तुरीय अवस्था होती है, जो अति आनंददायक अवस्था है। इसी में कहते हैं कि योगी अब जग चुका है, ये व्यक्ति अब जग चुका है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कभी सोता नहीं है, उसके सोने के साथ में उसके अपने जगने का कोई संबंध नहीं है। शरीर तो हमेशा सोता है और शरीर को सुलाना यही हमारा धर्म है, क्योंकि हम कर्म करने वाले हैं। देखो, स्वामी रामतीर्थ जी ने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है कि योग निद्रा में जब मैंने पहली बार प्रवेश किया तो गुरु के बताए हुए नियमों के अनुसार उस क्रिया को मैंने की और धीरे धीरे शरीर शिथिल होता चला गया। और शिथिल होने के साथ में शरीर में जो एक ऊर्जा पैदा हुई, तो जितनी इंद्रियां थी ये अपने आप सुप्तावस्था में चली गई, शरीर सो गया। और कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे कि बहुत कोलाहल हो, बहुत शोरगुल हो रहा हो, अंदर में बहुत भयानक गर्जना हो रहा हो। ये अनुभव बताता हूं तुमको, क्योंकि ये सब चीजें संस्कारों के हिसाब से हर व्यक्ति को अनुभव करनी पड़ती हैं और यही स्थिति डरावनी होती है। इसके लिए आत्मबल की आवश्यकता है, जिसके लिए गुरुजन बहुत सावधानी बरतते हैं इसमें। तो एक कोलाहल किस लिए होता है?
क्योंकि अब ये संस्कारों के उभरने का वक्त है। संस्कार उभरते हैं और संस्कार हमारे तुम्हारे संस्कारों में निश्चित है कि डर भय के संस्कार बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि हम लोगों ने अंतःकरण में बहुत गंदी चीजों को छिपाया है अपनी युवावस्था में। अहंकार के वशीभूत होकर हम लोगों ने बहुत गलत कार्य किए हैं और उन सब को दफन कर दिया है अपने उसी चित्ताकाश में। तो ये उभरते हैं तो भयानक स्थिति पैदा होती है। तो उन्होंने कहा कि बहुत शोरगुल होता है जब योगी प्रवेश करता है योग निद्रा में, तो कुछ दिनों तक इस भय से थोड़ा सा डरता है, वो कांपता है। लेकिन गुरुओं की वाणी जब याद आती है उसको कि डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई डर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम तो अब जो तुम्हारी स्थिति है वो तो सूक्ष्म है, तुम तो अवचेतन मन के साथ हो। जो डर कर जिस पर प्रतिक्रिया हो सकती थी वो तो सो रहा है, शरीर और इंद्रियां, इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने लिखा है कि अंदर पहुंचते ही सारे सोए हुए संस्कार ऐसे निकल के भागते हैं जैसे अंधेरी गुफा में चमगादड़ भागते हो, हजारों चमगादड़ एक साथ निकल के भागते हैं। अंधेरी कोठरी में चमगादड़ों का काफी बड़ा बसेरा होता है, अचानक हरकत हुई और सब निकल के भागते हैं, ऐसे ये संस्कार निकल के भागते हैं। योग निद्रा की क्रिया शुरू होती ही इनमें एक अजीब अवस्था कायम होती है और ये सब निकल के भागते हैं। तो कहते हैं कि ये स्थिति संभालने की होती है साधक को, इस स्थिति को संभालना चाहिए, क्योंकि उनमें अत्यधिक संस्कार डरावने होते हैं, गंदे होते हैं, कई तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी। लेकिन तुम्हारे पास चूंकि शरीर नहीं है उस वक्त, मन है और तुम हो, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन डर पैदा होता है और जो कमजोर हृदय वाला व्यक्ति अब उस डर के संस्कारों से जब जगता है तब सारे दिन उसके ऊपर इसकी प्रतिक्रिया होती है, कई महीने तक प्रतिक्रिया होती है और फिर वो डर गया, फिर वो इस तरह योग निद्रा की क्रियाओं को करने की स्थिति में नहीं होता है। तब एक बार डर गया तो उसकी क्रिया छूट जाती है। इसलिए गुरुओं ने कहा है कि पहले अभ्यास करो क्रियाओं को लेकर, और जब तुम्हारी स्थिति बन जाएगी तो मैं ऐसी स्थिति कायम नहीं होने दूंगा कि डर के कारण तुम्हारी क्रिया छूट जाए और तुम्हारे अंतःकरण को संभालना मेरा काम है। यह आश्वासन गुरुओं का होता है। इसलिए सिर्फ अपने भरोसे पर विश्वास करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि जब भी योग निद्रा की क्रियाएं करोगे तो संकल्प करवाया जाता है। मैंने इसके पहले जो क्रियाएं करवाई थी योग निद्रा की, जिसमें शरीर पर रेकी की तरह संयुक्त क्रियाएं थी, उनमें संकल्प सबसे प्रबल होता है और हर योग निद्रा की क्रिया में संकल्प बहुत जरूरी है और उस संकल्प में तुम्हारा आत्मबल काम करता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका जो प्रतिक्रिया इसकी होगी वो ठीक नहीं होती है। तो कहते हैं कि इसका अभ्यास करो। अब सवाल यह है कि तुम्हारे अंदर में ये जो मन की जो दो अवस्थाएं हैं, अवचेतन और अचेतन, इनसे तुम्हारा पारस्परिक क्या संबंध है? ठीक है, मन तुम्हारे पास है तो तुम संसार में चेतन मन से पैसा कमाते हो, व्यवहार करते हो, विवाह करते हो, सुख दुख का अनुभव करते हो, गृहस्थी चलाते हो और वृद्धावस्था में जैसे सभी जाते हैं संसार से निकल के चले जाते हो। तो तुमने तो अवचेतन और अचेतन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो क्या वो भी तुम्हारी तरह शांत है? अवचेतन भी तुम्हारी तरह लापरवाह है और अचेतन भी नहीं। इतना याद रखना कि अवचेतन और अचेतन मन को तुम्हारा जो सबसे अच्छा मित्र है उसकी कल्पना करो। जो सबसे अच्छा मित्र है, जो तुम्हारा कल्याण चाहता है, तुम्हारी भलाई चाहता है और तुम्हारी हमेशा उन्नति हो,
तुम्हारा मंगल हो, ऐसा चाहने वाले मित्र की तरह होता है, लेकिन बेचारा गूंगा है, गूंगा है, बोल नहीं पाता है। तुमको इशारों से समझाने की कोशिश करता है कि मित्र संभल जा, और बहुत बेचैन होता है साधा प्रेमियों। इसकी कल्पना जब अंदर प्रवेश करोगे और किस रूप में अवचेतन मन तुम्हारा सबसे हितैषी बन के सामने आता है, इसका जब अनुभव होगा तो प्रेम से हृदय भर जाएगा और बहुत रोओगे ऐसे, क्योंकि ऐसे मित्र संसार में तुमने नहीं देखे होंगे। लेकिन एक ही चीज है कि वो बोल नहीं सकता, गूंगा है। उसके पास तुमको समझाने के लिए, तुमको इशारों से समझाने के लिए बस एक ही माध्यम है, स्वप्न को उभारता रहता हो। अब जब तक तुम इस योग निद्रा के, जब तक तुम साधक नहीं हो, तब तक तो एक साधारण इंसान हो, एक गृहस्थी के हो, तो सपनों के माध्यम से बेचारा कोशिश करता है, लेकिन निराश तो होता ही है, क्योंकि उसमें स्पष्ट संकेत होते हैं। संकेतों के माध्यम से हर सपने को संकेत के माध्यम से पहचाना जाता है, और ये संकेत हैं हमारे धर्म ग्रंथों ने या फिर हमारे हठ योग प्रदीपिका वगैरह में सब मिलता है कि जितने भी यंत्र तंत्र हैं ये सब संकेत हैं। तो इन संकेतों के माध्यम से वो इशारा करता है कि ये है तुम्हारा कष्ट, इसके लिए तुम सचेत होकर इसको निकालो, मैं तुम्हारे साथ हूं, जितना चाहोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम आगे तो बढ़ो। और तुम चाहते हो कि रात्रि के सपनों के जो कि आधे घंटे और 15-20 मिनट के लिए होते हैं, इनसे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? नहीं, एक जन्म में जितने संस्कारों का निपटारा करोगे उससे 10 गुना संस्कार और लेके जाते हो, क्योंकि तुमने निपटारा किया नहीं उन संस्कारों का। तो तुमसे ज्यादा व्यथित होता है तुम्हारा अवचेतन मन, और अचेतन तो बेचारा साक्षी है, वो तो कुछ कर नहीं सकता, अकर्ता है, वो सिर्फ देखता है, परमात्मा के गुण उसमें है। तो अवचेतन मन तुम्हारा बहुत बड़ा हितैषी होता है, और उसकी उस अनुकंपा को तब अनुभव करोगे जब योग निद्रा में खुद जागने का अभ्यास करोगे। तब तुमको लगेगा कि एक मेरा ही अपना इतना बड़ा हितैषी है, और मन जिसको हमने विषय माना था, यानी तुम संसार में मन के जिस रूप को देखते हो, तुम्हारे नजरों में सिर्फ चेतन मन ही मन है। तो चेतन मन तो हर वक्त गिराता है, और तुम गिरते भी हो, हर वक्त गिरते जा रहे हो, क्योंकि तुम चेतन का सहारा लेकर मन को परिभाषित करते हो, चेतन मन को ही मन मानते हो। अवचेतन और अचेतन के लिए तुमने कभी सोचने का प्रयास नहीं किया। तो ये गूंगा व्यक्ति जो तुम्हारा सुहृद है, तुम्हारा परम हितैषी है, लेकिन बेचारा गूंगा है, और यही सबसे बड़ा तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जो एक चीज होती है कि तुम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हो। नहीं तो अगर उसके पास वाणी होती और लेखनी होती उसके पास, तो सारे चिट्ठियां, सारे संस्कार उभार कर चिट्ठियों के माध्यम से भेजता और सपनों में तुमको प्रत्यक्ष अनुभव करा देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकता वो। तो ये है, कहते हैं कि हम सपने तो देखते हैं, लेकिन सपनों की भाषा नहीं जानते, और संसार में खोजते फिरते हैं कि पंडित जी आज ऐसा सपना देखा है, गुरुदेव आज ऐसा सपना देखा। ये भ्रम है हम गृहस्थियों का। सपने को हम लोगों ने एक ऐसा माध्यम बना दिया है, जैसे कभी आया सपना तो बस उसको एक मजाक का विषय बना देते हैं, दूसरों को सुनाने के लिए एक ऐसा विषय बनाते हैं कि दूसरों को सुनाते फिरे। ये एक पाती है, एक संदेश है तुम्हारे अपने सुहृद परम हितैषी का, इसका मजाक उड़ाते हैं हम। तो साथ सबसे बड़ी चीज है कि इसका उपयोग करना सीखो, और हर संदेश का यानी हर सपने के संकेत को पकड़ने का अभ्यास करो। और अभ्यास जानकर भी तुम क्या करोगे? तुमने तो कभी अध्ययन नहीं किया कि इन संकेतों का अर्थ क्या होता है। तब या तो किसी पंडित के पास जाओगे, किताबों को खोजोगे, गुरुजनों से पूछोगे, और वो भी इसलिए कि
अगर ये संकेत धन का है तो बड़ी खुशी होती है तुमको, अगर संकेत किसी की मृत्यु का है तो बहुत दुख होता है तुमको। तो इन्हीं सब में झूलते रहते हो। देखो, जितने विचार और संस्कार हैं तुम्हारे हृदय में, इन सब के संग्रह को चित्त कहते हैं। वेदांत ने इनको चित्त कहा है। योगी का चित्त जो होता है, योगी कभी सपने नहीं देखता, कभी सपने नहीं देखता वो, क्योंकि वो सोता ही नहीं है। योगी की आंखें बंद हैं लेकिन सपने नहीं देखता वो, योग निद्रा में है। आंखें बंद हैं लेकिन अंदर जगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कभी सपने नहीं आते हैं। संसारिक व्यक्ति सपनों के माध्यम से कुछ संकेत पाता है, योगी लगातार कुरेदता रहता है सपनों को और उभारता रहता है इसको। तो कहते हैं कि इसको चित्त कहते हैं। और चित्त प्रभावित होता है 5 तरह से। 5 तरह के संकेत मिलते हैं चित्त पर, तब उसको संग्रहित करता है। ये 5 हैं। पहला है अच्छे विचार, दूसरा है बुरे विचार, तीसरा है कल्पना, चौथी है स्मृति और 5वीं है निद्रा। ये 5 ही जो संकेत हैं इसको चित्त ग्रहण करता है। तो सवाल यह है कि संसार में जितने भी हमारे व्यवहार हैं, इनमें अच्छे विचार भी हैं, बुरे विचार भी हैं। ये सब वाइब्रेशंस हैं चित्त के, यानी वृत्तियां हैं। ये मन की वृत्तियां हैं जो चित्त पर जो अंकित होती हैं तो चित्त पर आघात पड़ता है। जैसे मान लो तुम आज सपना देखते हो कि ये भूत प्रेत है, शेर आया या फिर जानवर ने पीछा किया तुम्हारा, तो ये वृत्तियां इतनी तगड़ी उभरती हैं उसमें, कुछ देर बाद सपना तो खत्म हो गया, अब शेर भी नहीं रहा, लेकिन जो वृत्तियां आई थी ये चित्त को छलनी कर देती हैं। ये चित्त पर बैठ गई। अब सुबह उठ के बड़ी खुशी हुई तुमको कि वास्तव में कोई शेर नहीं था, तो सपना था। लेकिन क्या चित्त को बचा पाए? तुमने अपने को जो बचा लिया और बड़े खुश हुए कि सपना खत्म हो गया, ये सपना था। लेकिन चित्त को बचा पाए तुम? चित्त तो छलनी हो चुका है और ये दंड ये तुमको भोगना पड़ेगा। तो ये भय के संस्कार तुम्हारे पड़ चुके वहां। कहते हैं कि ऐसे ही, जैसे मान लो, अब इसको इस रूप में समझो कि तुम कमरे में गए, जैसे शंकराचार्य ने कहा कि रस्सी लटक रही है, तुमने सांप समझ लिया उसको। तो ये जो कि वृत्तियां बन रही हैं, क्या रस्सी की है या सांप की है? रस्सी की नहीं होगी, वो सांप की है, क्योंकि तुम प्रभावित किससे हो रहे हो? सांप से प्रभावित हो रहे हो। तो वृत्तियां सांप की बनेंगी और डरावने पैदा कर देंगे। अब तुम्हें ज्ञान जब हो गया, प्रकाश में तुमने देख लिया कि अरे गलती हो गई हमसे, सांप नहीं है तो रस्सी है, इससे क्या डरना? अरे तुम तो डर ही गए और अब डरते रहोगे। अब ये डर तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि इसने चित्त पर अपनी छाप छोड़ दी है। ऐसे ही चित्त हर दिन छलनी होता है। तुम कहने को तो समझ जाते हो कि नहीं ये तो भ्रम था मेरा। अरे भ्रम तो मिट गया जगने पर, लेकिन जो चित्त छलनी हो चुका है, जो चित्त पर संस्कार पड़ चुके हैं, ये क्या कभी मिटेंगे? ये तुमको अब परेशान करेगा, हर जन्म में परेशान करेगा। इसलिए इन सबको हटाना पड़ेगा तुमको, तब शांति मिलेगी। और उसका एकमात्र उपाय है योग निद्रा।